नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि गणेश चतुर्थी गणपति बप्पा के जन्मोत्सव के रूप में देश भर में हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश जी बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं। साथ ही सच्चे मन से और श्रद्धा से उनकी पूजा करने पर वह शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। गणेश चतुर्थी का पावन पर्व हर साल भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और इस दिन से गणेश को सत्व की शुरुआत हो जाती है। इसे विनायक चतुर्थी और कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग अपने घरों में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करते हैं और रोज श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से भगवान गणेश जी की प्रतिमा की पूजा की जाती है। इसके बाद गणपति जी की प्रतिमा का विसर्जन कर दिया जाता है। गणेश चतुर्थी का उत्सव पूरे 10 दिनों तक चलता है। दोस्तों, इस बार साल 2024 में भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 6 सितंबर की दोपहर 3 मिनट से शुरू होगी और इसका समापन 7 सितंबर की शाम 5:37 पर होगा। वही उदया तिथि के अनुसार गणेश चतुर्थी का पावन पर्व 7 सितंबर शनिवार को मनाया जाएगा। वहीं इसके अलावा पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें तो बप्पा के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे विघ्नहर्ता है। लेकिन हिंदी पंचांग के अनुसार चतुर्थी के दिन गणपति जी की पूजा दिन में 11:03 से दोपहर के 1:34 तक कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि यदि गणेश जी की पूजा में हम कुछ गलतियां कर देते हैं या फिर हम इस दिन कुछ गलतियां कर देते हैं तो न ही हमारी पूजा स्वीकार होती है और न ही हमें उसे पूजा का फल मिलता है। इसके अलावा आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि गणेश चतुर्थी पर कौन से कार्य, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान गणेश जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय गणेश महाराज, जय गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि गणेश चतुर्थी पर कौन से कार्य भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। एक, गणेश जी की स्थापना में वास्तु का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इनकी मूर्ति को पूर्व उत्तर दिशा में बैठना शुभ होता है। भूलकर भी दक्षिण पश्चिम कोण पर इनकी स्थापना नहीं करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गणेश चतुर्थी के दिन बप्पा की स्थापना शुभ मुहूर्त में ही करें। इससे रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। और एक बार स्थापना करने के बाद मूर्ति को इधर उधर नहीं हिलाएं। 2, पूजा घर पर भगवान गणेश जी की 2 या उससे अधिक मूर्तियों को एक साथ नहीं रखना चाहिए। इससे अशुभ माना जाता है, क्योंकि 2 मूर्तियों की ऊर्जा आपस में एक साथ टकराने से अशुभ फल मिलता है। 3, भगवान गणेश जी की मूर्ति का मुख दरवाजे की तरफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि गणेश जी मुख की तरफ समृद्धि, सुख और सौभाग्य होता है, जबकि पीठ वाले हिस्से पर दुख और दरिद्रता का वास होता है। 4, पुराणों के अनुसार गणेश जी की पीठ के दर्शन करना अशुभ फलदायी होता है। गणेश जी की पीठ पर दरिद्रता का निवास होता है। मान्यता है कि इसके दर्शन करने से व्यक्ति का दुर्भाग्य आता है। 5, सफेद वस्तु। दोस्तों, भगवान गणेश जी और चंद्रदेव के संबंध अच्छे नहीं माने जाते हैं। कहते हैं कि एक बार चंद्रमा ने भगवान गणेश जी के 10 स्वरूप का उपहास किया था। इस वजह से भगवान गणेश जी ने चंद्रमा को शाप दिया था कि उनका सौंदर्य खत्म हो जाएगा। इसलिए भगवान गणेश जी की पूजा में कोई भी सफेद वस्तु नहीं चढ़ाई जाती है। सफेद चंदन के स्थान पर पीले चंदन, सफेद वस्त्र के स्थान पर पीले वस्त्र और पीले जनेऊ का प्रयोग करें। इसलिए हर चतुर्थी तिथि को चंद्र दर्शन करने के लिए भी शास्त्रों में मना किया गया है। 6, दोस्तों, भगवान गणेश जी की पूजा में भूलकर भी बासी फूल या फिर मुरझाए फूल न चढ़ाएं। अगर आपके पास ताजे फूल नहीं है तो आप भगवान गणेश जी को दूर्वा चढ़ा सकते हैं, लेकिन सूखे या फिर मुरझाए फूल भूलकर भी न चढ़ाएं।
ऐसा करने से भगवान नाराज होते हैं और वास्तु दोष भी लगता है। ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति कम होती है और नकारात्मकता बढ़ती है। इसलिए भगवान गणेश जी की पूजा में मुरझाए फूल कर भी चढ़ाए। 7 केतकी के फूल। दोस्तों, भगवान शिव की तरह ही भगवान गणेश जी की पूजा में भी केतकी के फूल का प्रयोग करना मना है। भगवान शिव जी ने केतकी के फूल को शाप दिया था, इसलिए उनके पुत्र गणेश जी को भी यह फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं। 8 भगवान गणेश की पूजा करते वक्त तुलसी न चढ़ाएं। इसलिए पूजा, प्रसाद या घर पर पकने वाले भोजन में तुलसी न डालें। सफेद फूलों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गणेश जी का पूजन लाल फूल से करना चाहिए। गणेश जी उत्साह और ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। 9 मूर्ति को अंधेरे में ना रखें। मित्रों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जहां भी गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित की गई हो वहां अंधेरा नहीं होना चाहिए। साथ ही अंधेरे में भगवान गणेश जी की मूर्ति को स्पर्श न करें। ऐसा करने से आपको अशुभ परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। 10 बप्पा को अकेला ना छोड़े। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश जी को अकेला ना छोड़े। अगर आप किसी कारणवश घर से बाहर जा रहे हैं तो परिवार का कोई ना कोई सदस्य घर पर रहे। उन्हें अकेला छोड़कर ना जाए, नहीं तो आपको भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। 11 काले रंग से बचें। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी शुभ कार्य और भगवान के पूजन के समय काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग करने की मनाही है। चतुर्थी व्रत के दिन काले रंग के कपड़े ना पहने, बल्कि इस दिन पीले या लाल रंग के कपड़े धारण करना उचित रहता है। साथ ही दोस्तों, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि चंद्रमा को अर्घ्य देते समय जल छींटे अपने पैरों पर ना पड़ने दे। 12 किसी का अपमान न करें। इस दौरान बुजुर्ग, महिला और बच्चों का अपमान न करें। बच्चों पर हाथ न उठाएं। 13 हिंसा से दूर रहें। इन 10 दिनों में मन, वचन और कर्म से हिंसा से दूर रहें। मन में बुरे भाव न आने दें। 14 घर में स्थापना के नियम। अगर दोस्तों आप गणपति जी को घर में स्थापित कर रहे हैं तो 10 दिन तक रोज सुबह और शाम भगवान गणेश जी को भोग लगे और आरती करें। साथ ही मूर्ति के पास अंधेरा न होने दें और घर को सूना न करें। इसके अलावा दोस्तों, गणपति को सिंदूर, दूर्वा और मोदक जरूर चढ़ाएं। 14 तामसिक भोजन न करें। इस दौरान मांस, मटन, मछली या अंडे जैसा तामसिक भोजन न करें। भूमि के अंदर उगने वाले कंदमूल जैसे प्याज, लहसुन, मूली, चुकंदर, गाजर का सेवन नहीं करना चाहिए। 15 ये बुरे कार्य न करें। जुआ न खेलें। निंदा, चुगली करने से बचें। क्रोध न करें। संयम से काम लें। झूठ नहीं बोलें। किसी का उपहास न करें। किसी को धोखा न दें। बुरी आदत से दूर रहें। नशा न करें। 16 पवित्रता का रखें ध्यान। घर में गंदगी न करें। प्रतिदिन स्नान करें। कोई महिला पीरियड से है तो पवित्रता का ध्यान रखें। 17 अक्षत चावल को अक्षत भी कहते हैं और इसका अर्थ है कि जिसका क्षय न हुआ हो, यानी कि वह अक्षत हो। भगवान गणेश जी की पूजा में भूलकर भी टूटे हुए चावल न चढ़ाएं, बल्कि इसके स्थान पर सबूत चावलों का प्रयोग करें जो कि कहीं से भी टूटे हुए न हो। इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि गणेश पूजन में गीले चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है। 18 मूर्ति को विसर्जन के लिए ले जाएं तो अगर आसपास कोई पवित्र जल स्रोत नहीं है तो गणेश जी की मूर्ति को घर में ही बाल्टी, ड्रम या मिट्टी में विसर्जित करें। अगर घर पर संभव न हो तो मूर्ति को विसर्जन के लिए पास के किसी प्राकृतिक जलाशय में ले जाएं। विसर्जन से पहले घर पर ही पूजा, आरती और भोग करें। यह तमाम जानकारी जान रुचि में ध्यान रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है।
इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दवा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में गणपति बाप्पा मौर्य जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।